हाय फ्रेंड्स। अब जरा सोचिए कि आप एक आदमी के साथ में लंबे समय से रह रहे हैं और वो आदमी भी अंधा है। तो आप उसके सामने कोई भी छुटपुट काम करते हैं और वो आपको आप जानते हैं कि वो अंधा है। तो वो आपकी सारी चीजें नहीं देख पाता, मतलब हाँ, कुछ ही नहीं देख पाता। और इसलिए आप उसके सामने कुछ ऐसे काम निकालते हैं जो आपको पसंद नहीं कि कोई और देख लेगा, या कोई किसी और ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप उसके सामने ही वो काम करते हैं और उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, ताकि उसको भी कभी ऐसा अकेला अकेला ना लगे। अब ऐसा मान लेते हैं आप एक लंबे समय तक करते हैं और फिर एक लंबे समय के बाद पता चलता है कि वो आदमी अंधा नहीं है। वो आदमी आपके सारे काम देख रहा था, वो आदमी आपके सारे काम समझ रहा था। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे? बहुत सारे लोगों को हो सकता है गुस्सा आ जाए, बहुत सारे लोगों को हो सकता है बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगे, बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल लगे, और हो सकता है कुछ लोग तो उसको उस पर गुस्सा भी करे, इस टाइप की चीजें। मेरे पास आज एक ऐसी स्टोरी मुझे मिली है और मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या है स्टोरी। हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पेक्टिसिज्म ड्रीम ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ पर मेरे पास होती है खुद मतलब मेरी ढूंढी हुई एक स्टोरी। उस स्टोरी का होता है एक मॉरल, और बस हम बढ़ेंगे स्टोरी के ऊपर। स्टोरी ऐसी होती है कि एक आदमी रहता है, हाल ही में वो एक अच्छा कमाने वाला आदमी रहता है। अब बारी होती है कि वो शादी करेगा। के फैमिली वाले भी कह रहे होते हैं कि अब आप अच्छा कमाने लग गए हो, तो अब आप एक शादी कर लो और फिर शादी के बाद सेटल हो जाओ। इसी टाइप के ओपिनियन से वो भी फिर अपने लिए रिश्ते ढूंढता है। और रिश्ते ढूंढने के बाद उसको उसको एक खूबसूरत लड़की की तरफ से रिश्ता आता है कि आप अच्छा कमाते हो, मैं भी अच्छा कमाती हूँ, तो हमारा फ्यूचर आने वाले समय में सिक्योर रहेगा। तो उन दोनों फिर शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में बिकॉज आदमी के पास बिजनेस रहता है, तो उसको इधर उधर उस आदमी के पास जॉब के साथ साथ एक बिजनेस रहता है, तो उस सिलसिले में उस आदमी को इधर उधर जाना पड़ता है। और इसी टाइप की जिंदगी में चलते रहती है। वाइफ के पास भी अपना एक वेल सिक्योर्ड जॉब रहता है, तो उसको भी उस वेल सिक्योर्ड जॉब में काम करने के लिए उसका भी शेड्यूल एक अच्छा खासा बिजी रहता है। ऐसे तकरीबन 3 साल तक चलता है। 3 साल तक चलने के बाद उन लोगों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। वो लोग भी एक दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं, और जो उनकी दोनों फैमिली होती है वो भी आपस में काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वाइफ को तबीयत खराब होती है। तो फिर वो बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। फिर उसके बाद में हस्बैंड बोलता है कि आपको मैं डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ और मुझे एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ द सिटी जाना है। मैं वहां से वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं उसकी वाइफ बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद में वो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में छोड़ देता है और फिर उसके बाद में अपने सिटी टूर के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद में जब वो वाइफ की रिपोर्ट्स आती है, तब उसको पता चलता है कि वाइफ को यानी स्किन डिसीज हो गया है, जिसकी वजह से उसकी स्किन समय के साथ साथ खराब होने लगेगी और वो समय के साथ साथ और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लगेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी ब्यूटी खत्म होने वाली रहेगी। अब ये चीज उसने अपने परिवार वालों से शेयर की। परिवार लोग को जब पता चला तब उन लोगों को भी बुरा लगा, बट वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज अभी तक के इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं आया था। फिर उसके बाद में मैं एक खबर 2-3 दिन के बाद खबर आती है कि हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। अब हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, सो फिर सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इधर एक तो ये इसकी भी बीमारी चालू है और वो भी उसका भी एक्सीडेंट हो गया, तो सब लोग उसको देखने जाते हैं। उसमें ये पता चलता है कि इस आदमी की आंखें चली गई है, और फिर इस आदमी में की तबीयत इस आदमी अभी कभी कभी कुछ देख नहीं पाएगा। फिर उसके बाद में वैसे ही समय बीतता गया। फिर वो अपनी स्किन डिसीज के साथ धीरे धीरे और ज्यादा बदसूरत होती गई। ये वाला इसकी तो आंखें पहले ही चली गई थी, रोशनी चली गई थी, तो ये भी वैसे ही चलता गया। कुछ सालों के बाद
इसकी वाइफ का जो इस वाइफ थी उसने भी सोचा कि अपन लोगों ने अच्छा खासा समय बिताया है, वो लोग उसने समय के साथ अब बूढ़े होने पे आ गए। फिर उसके बाद में वाइफ ने सोचा कि अब अपन को जॉब से रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अपन ने इतना कुछ कमा लिया है कि अब अपन अच्छे से चीजें मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वो रिटायर हो गई। हस्बैंड का हस्बैंड का बिजनेस वगैरह भी काफी हद तक के संभालता था, बट उसको वाइफ की सपोर्ट वगैरह लगती थी। तो फिर हस्बैंड ने भी सोचा कि अब अपन भी चीजें छोड़ देते हैं, चीजें छोड़ देते हैं और अपन भी आने वाले समय में थोड़ा समय अपने फैमिली वाइफ वगैरह को देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद वाइफ की मौत हो गई, मतलब उसको मतलब वो गिर गई और फिर उसकी इस वजह से मौत हो गई। फिर उसके बाद में जब वाइफ का फ्यूनरल चालू था, तब उसके बाद में वो हस्बैंड जब आया, तब लोग हैरान थे, क्योंकि उसने अंधा वाला चश्मा भी नहीं पहना था और उसने डंडा भी लेके नहीं चल रहा था। और जब वो आया तब वो अच्छे से आया और स्पीच भी दे दिया। फिर उसके बाद में लोगों ने उससे पूछा था कि आपकी तो आंखें चली, मतलब आप तो अंधे हो चुके थे, तो फिर आप मतलब ऐसे देख कैसे पा गए हो? तब उसने समझाया कि मैं एक्चुअली अंधा हुआ नहीं था, मुझे मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये बात तो सही थी। फिर उसके बाद में जब मैंने ये चीज अपने फैमिली को बताई, तब मुझे पता चला अपने डॉक्टर से कि वाइफ की भी ये कंडीशन हो चुकी है, मतलब उसके भी स्किन डिसीज हो चुका है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी अंधा होके बिताऊंगा, क्योंकि अगर मेरी वाइफ को पता चल जाता कि मैं अंधा हूँ, मतलब अंधा नहीं हूँ, और मैं उसको देख सकता हूँ, तो उसको ज्यादा बुरा लगता। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने आने वाली जिंदगी अंधा होके बिताऊंगा। अब क्योंकि वाइफ अब अब क्योंकि वाइफ ने बहुत ज्यादा मतलब प्यार करती है मुझसे, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से उसका हस्बैंड ने बताया कि मेरा ये डिसीजन है। फिर उसके बाद में लोगों ने सुना उसकी बात को और स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। सो हम बढ़ेंगे अभी मॉरल के ऊपर। सो गाइज, इससे पहले मॉरल के ऊपर हम जाए, आप वो चैनल मॉडर्न डे एम्पायर पे जरूर सब्सक्राइब अभी के अभी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जरूर कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। सो गाइज, मॉरल ये आता है कि जैसे कि ये तो ठीक है, एक लव स्टोरी थी जहाँ पे हस्बैंड ने अपने वाइफ को खुश रखने के लिए किया, बट यहाँ पे सिमिलर चीज आती है बिजनेस में। बिकॉज बिजनेस में आपके हाथ के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं। अब जब बिकॉज वो बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करने वाले होंगे, तो सबका डिफरेंट माइंडसेट होगा। ऐसे में हो सकता है कुछ को कुछ ना पटे, कुछ को कुछ ना पटे, और इस टाइप की चीजें। वैसे में जस्ट बिकॉज आपको एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो एक 100% एक्यूरेसी के चलते, 100% प्रिसीजन के चलते ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप उनको हर छोटी छोटी चीज पे टोको या छोटी छोटी चीज पे तंग करो। इससे ये होगा कि उनकी जो पहले की जो क्वालिटी दे गए थे, वो भी क्वालिटी वो नहीं दे पाएंगे। या लाइक अगर अपन मैं स्टोरी से समझाऊं, तो स्टोरी में हस्बैंड को ये अंदाजा था कि अगर वाइफ एक अच्छा सपोर्ट करती है, लेकिन अगर उसको ये पता चल गया कि अपन उसको देख पाते हैं, रोज देख पा रहे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा। सो इस वजह से फिर उसने ऐसा डिसीजन लिया। तो कुछ केसेस में प्रिसीजन और एक्यूरेसी से ज्यादा लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी मायने करती है। मतलब आपके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज की वफादार और उनका एक कंसिस्टेंसी से काम करने का तरीका ज्यादा मायने करेगा। सो मुझे लगता है कि आप लोग को एक बार इस चीज पे सोचना चाहिए। इसी के साथ गाइस, मॉडर्न डे एम्पायर अपना ये वीडियो खत्म कर चुका है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जरूर तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने बिजनेस का ख्याल रखो, इन शॉर्ट अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखो, ताकि वो आपके बिजनेस का ख्याल रख सके। और बाय बाय।